कार्बन। कार्बन को बेसिकली हम लोग कार्बन को किस वजह से देयर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ये फॉर्मेशन करता है। फर्स्टली जो हम लोग रीजन देखे थे वो है टेट्रा वैलेंसी, मीन्स इसके वैलेंसी कितने होते हैं, जिसका वैलेंसी कार्बन का 4 होता है, ठीक है। सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज को हम लोग यदि देखते हैं, कैटिनेशन मीन्स क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना, लिंकअप होना, और ये कार्बन कार्बन के बीच लिंकअप होके ये इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, मीन्स लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाती है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। और बेसिकली जो इसमें आइसोमेरिज्म होता है, मतलब एक कार्बन का देयर विल बी द डिफरेंट स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से कार्बन को एक अलग हम लोग रूप में पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन जब इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए तो उसका नोमेनक्लेचर में हम लोग मेनली देखते हैं अल्केन ग्रुप एंड द अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीनों चीजों पे हम लोग देखते हैं। तो अल्केन मेनली बनाता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, और अल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड, एंड अल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो जो अल्केन है ये जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मींस क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बोलते हैं। और अल्कीन एंड अल्काइन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब समझना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होता है क्या। मेनली जो अल्कीन ग्रुप में देखते हैं इसमें जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ने में हम लोगों उतनी ही एनर्जी की जरूरत होती है। बट अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। अब पाई मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का जो उसमें शेयरिंग किया जाता है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग उसमें कम एनर्जी भी देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग अल्कीन एंड अल्काइन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू देयर विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि आपको पूछा जाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में व्हिच वन विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो ये है अल्कीन एंड अल्काइन। तो मेनली जो आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन नोटेशन से पहले। तो सबसे पहले हम लोग मीथ प्लस ए, तो इसमें क्या होता है, मीथेन। मीथेन मींस क्या हो जाएगा, ये CH4, ठीक है। CH4 अगर ये कैसे आया, तो इसका हम लोग बेसिकली फॉर्मूला देखते हैं CnH2n+2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 1 से लेकर के हम लोग 10 पे। यदि इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 1 देन इट विल बी कॉल्ड एन मीथ, एंड इफ द कार्बन एटम्स इज कॉल्ड 2 देन इट विल बी कॉल्ड ए प्रोप्यूटेंट हेक्सेट ऑफ नॉन डेटर, ठीक है। ये हम लोग 10 को लेते हैं। सबसे पहले कार्बन एटम यदि 1 रहता तो हम लोग क्या करेंगे, मीथ लेंगे, ओके। तो अब हम लोग एल्केन मींस हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ANE ऐड करना है। तो मीथ प्लस ANE ऐड करेंगे तो मीथेन बनेगा, H प्लस AN ऐड करेंगे तो हम लोग इथेन बनेगा। तो प्रॉपर्ली हम लोग को ऐसे जाना है। तो अभी हम लोग को फॉर्मूला लिखना है इतने सारे कि मीथेन आगे होता क्या है। तो मीथेन के लिए हम लोग को जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज इन द CnH2n+2, ओके। तो CnH2n यहाँ n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये मीथ पे आप तो देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसको हम लोग यदि 1 रखते हैं तो C1 ये C1H
2 into 1 plus 2, तो कितना हो जाएगा CH4। अब यदि इथेन पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो यहाँ पे H 2 plus 2 plus 2। यहाँ प्रोपेन में क्या है, C3H आपका फिर 3 into 2 plus 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा C2H4 into 6 मतलब C2H6। यहाँ पे क्या बनेगा C3H8। फिर ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा C4H 8 into 10, ये 8 होगा। तो आपका यहाँ पे देखिए इसके बीच में क्या डिफरेंस है, आपका CH2 बॉन्ड का डिफरेंस है, इसके बीच में आपका क्या है CH2। ये हम क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं, माइनस नहीं बोल रहे हैं, माइनस ही नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके बीच में यदि हम CH2 को ऐड करते जाते हैं तो हम लोगों को ये आगे मिलते जाएगा। तो आखिर ये CH2 जो डिफर कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज। अब नाम से ही आपको पता होगा, होमो मींस सेम, ओके, मींस आप इन हिंदी इसको बोल सकते हैं समझातीय श्रेणी, समझातीय श्रेणी। अब आपको पूछा जाता है कि समझातीय श्रेणी क्या हो सकता है, then you have to give an example, methane, ethane, propane, butane and the pentane, and you have to also that there is a difference in between the CH2 group। CH2 बॉन्ड ये दिखाना है, इसको आपको माइनस में रीड करना है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 का ये डिफरेंस है। होमोलोगस मींस क्या है, एक ही ग्रुप है, अल्केन ग्रुप में आ रहा है मीथेन और इथेन। यदि हम लोग इसी होमोलोगस को मान लीजिए अल्कीन ग्रुप में लेते हैं, अल्कीन ग्रुप में क्या होता है, आप एल्कीन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2 है। यहाँ पे देखिए CnH2 है, यहाँ पे देखना है हम लोग को स्टार्टिंग से लेना है, मिड से ले लेना है, हम लोग को इन से लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए यदि हम मिड से लेते हैं तो हम लोग एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड में बता सकते हैं। हम लोग क्या बता सकते हैं, इसको डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आपका कहाँ फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मिड में एक ही कार्बन है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। तो ये इथेन हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4 एंड प्रोपेन में क्या हो जाएगा, C3H6, ऐसे ही बढ़ते जाएगा C4H8। तो इसके बीच में भी क्या होगा, CH2